नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ कि कल का जो दिन था यानी कि 9 अक्टूबर का जो दिन था, वो हमारे देश में एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बीज बोए, जिसकी वजह से हमारा देश बहुत शक्तिशाली हुआ और वो किसी भी जो इंट्रो है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम है श्री रतन जी टाटा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो रतन टाटा जी हैं, वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं और उनकी दी हुई जो लीगेसी है, उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो कुछ किया और बहुत सारे जो इंडस्ट्री डेवलप की, जो इंडस्ट्री अपने आप के अंदर आगे जाकर इस देश की जो नींव है उसको मजबूत किया। इस देश को खड़ा होने में, इस देश को आगे बढ़ने में उनका योगदान अभूतपूर्व योगदान है और वो सच में हमारे भारत देश के रत्न थे और उनको आज बड़ी ही नम आँखों से पूरे जो भारतीय हैं, वो उनको याद कर रहे हैं। बहुत सारी जो ग्राफ़िक्स है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें से एक बहुत ही प्यारी ग्राफ़िक्स और उनके बारे में उनका जो एक ऐसा साम्राज्य था, जिसने भारत देश के अंदर बहुत सारी सेवाएँ की और सेवाओं के साथ में वहाँ से एक बहुत बड़ी जो एक चैरिटी होती है, एक दान होता है। कितना ही भयंकर जो दान है, वो उनके थ्रू हुआ। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसमें ही एक जो ग्राफ़िक्स है, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, तो वो ये ग्राफ़िक्स है। आप सब देख सकते हो कि ये कितना एक शानदार बात है कि एक इंसान ने अलग-अलग क्षेत्र के अंदर कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट की। इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर जो बात है उनके बारे में, वो बात ये है कि वो हमेशा इंसानियत के, मानवता के बहुत ज़्यादा प्रेमी रहे हुए हैं। जैसे कि एक बात थी जिसके अंदर उन्होंने कोई एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर लगाई थी। ये उनका एक ट्वीट है और इसके अंदर जब उन्होंने फ़ोटो जिसके अंदर वो नीचे बैठे हुए हैं, वो जब लगाई, तो उसके बाद में किसी ने ऐसे बोल दिया कि कांग्रेचुलेशंस छोटू। तो उनको किसी ने छोटू बोल दिया और उसके बाद में लगभग 22-23 लोगों ने उस वो उनके बारे में, जिसने ये छोटू बोला था उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला, तो उसके बाद में रतन टाटा जी ने खुद आकर ये बात लिखी कि देयर इज अ चाइल्ड इन ईच वन ऑफ अस, प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रेस्पेक्ट। और ये बहुत बड़ी बात थी, अभूतपूर्व बात थी कि उन्होंने अपील की कि हम सब के अंदर एक बच्चा जो है वो हमेशा एक ज़िंदा रहता है और ये ज़िंदा रहना भी चाहिए। आप जिन्होंने ये बात, ये जो इन्होंने जो लिखा था कांग्रेचुलेशन छोटू, उनके साथ में आप रिस्पेक्ट से बात करें प्लीज़। तो ये बहुत ही एक सुंदर बात थी। इतना ही नहीं, उनके बारे में बहुत सारी बातें, ऐसी बातें फ़ेमस है, ऐसी बातें हैं जो बहुत ही गज़ब बातें हैं। जिसमें सबसे पहली बात यही है कि उन्होंने ये कहा कि एक इंसान को अपने जीवन के अंदर जोखिम लेना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने जीवन के अंदर जोखिम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहा है। और इसी से मिलती-जुलती जो बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम यही है कि जोखिम ना लेना। इसलिए दोस्तों, आप आज से ही रतन टाटा जी के बारे में ये जो बात है कि जोखिम ज़रूर लीजिए, रिस्क लीजिए, ताकि आपको कुछ चीज़ हासिल हो। इसी प्रकार से उनके बारे में एक बात कहा जाता है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीज़न, आई टेक डिसीज़न एंड देन मेक देम राइट। कि उन्होंने ये कहा कि जो डिसीजन है, आप कोई भी निर्णय ले लीजिए,
जो आप निर्णय ले लोगे और उसके ऊपर आप खरे उतर जाओगे, काम करोगे तो वो निर्णय सही निर्णय साबित होगा। और ये बात उन्होंने एक ऐसा दौर आया जब उनको कुछ नेगेटिविटी सुनने को मिली फोर्ड की तरफ से। लेकिन वक़्त बदला और फोर्ड जो कंपनी थी उसकी जो जगुआर गाड़ी है, वो उनको बेचनी पड़ी और इन्होंने खुशी से वो जगुआर गाड़ी भी ली और इसके साथ में जब पहले इनके साथ में जब वो थोड़ा-सा दुर्व्यवहार किया था, तो इन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मैं जो इंडिया की जो टाटा कंपनी है, टाटा इंडिका उस वक़्त जो गाड़ी आई थी, उसको मैं सक्सेसफुल कर दूँगा और उन्होंने वो कर दिखाया और ये बात जो है बहुत ही गज़ब बात थी। दोस्तों इन्होंने एक बात और बोली थी कि जैसे कि जो लोहा होता है, तो लोहे को कोई और परेशान नहीं करता, लोहे को कोई और जो है नष्ट नहीं करता, उसकी खुद की जंग लोहे को नष्ट करती है। इसी प्रकार से एक इंसान का माइंडसेट, उसकी आदतें, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। खुद एक इंसान जो है, अपने आप को अच्छा बना सकता है, खुद एक इंसान उसका माइंडसेट और उसकी आदतें अपने आप को बुरा भी बना सकती है। इसी प्रकार से एक और बात है कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर पत्थर फेंके, कोई आपके बारे में बुरा कहता है, तो टाटा जी ने ये कहा है कि अगर कोई पत्थर फेंके तो उसको जवाब नहीं देना चाहिए। उन पत्थरों का एक बहुत ही सुंदर सा आप एक महल बना सकते हो। और कहने का मतलब यही था कि आप जब कर्म करते हो, जब आप कुछ करते हो, कर्म करते हो, तो कर्म की जो ताकत है वो सबसे ऊपर ताकत है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं और इनको सहर्ष स्वीकार करते हुए लेना चाहिए। स्ट्रेट लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की निशानी है। इसी जी के अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि मृत्यु है। और उन्होंने आप सबके लिए बेस्ट फ्यूचर के लिए भी एक बात कही है कि जो बेस्ट फ्यूचर है वो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान अपने फ्यूचर को क्रिएट करने में कितनी ताकत लगा रहा है। अगर आप हर रोज एक ताकत लगा रहे हो कि मेरा भविष्य अच्छा हो, उसके लिए आप जितनी ताकत लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो भविष्य है, वो अच्छा हो जाएगा। और एक बहुत ही सुंदर ये भी लाइन है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और तेज चलना चाहते हो, तो आप अकेले चलें, "एकला चालो जी।" और अगर आप अगर आप बहुत ही दूर जाना चाहते हो दूर जाना चाहते हो, अगर आप एक लंबी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो लोगों को साथ में लेकर चलें। और ये जो दोनों बातें हैं, ये जीवन के अंदर किसी न किसी पहलू के अंदर अपने साथ में जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से ये है कि उन्होंने कहा है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं होते, जब आप असफलता का सहारा लेते हैं, तो वो आपके असफलता को अपने सिर पर नहीं बिठाना होता है। और जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, तो उसको ज़्यादा अपने दिल पर नहीं लेना है। और इसी प्रकार से उन्होंने एक द एक बात बहुत ही सुंदर बात कही है कि मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जो कि लग्ज़री है, जो एक प्रकार से जो चीज़ें इंसान ने बनाई है, सबसे ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ना चाहिए कि इंसान खुद है और इंसान के खुद के जैसे बहुत सारे इंसान हैं। यानी कि इंसानियत से जो प्यार करना, इंसानियत को समझना, तो वो जो बात है, वो टाटा जी ने हमें सिखाया है कि अपनी जड़ों से अपने को जुड़े हुए रहना है और हमें उन जड़ों पर गर्व भी करते रहना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये पूरी वीडियो देखी और रतन टाटा जी के दिए हुए ये जो बहुत ही सुंदर शब्द हैं, जिसमें से कुछ तो इतने भयंकर है, कितने भयानक है कि एक इंसान के जीवन को, पूरे जीवन को वो बदल सकते हैं। इन सब शब्दों के बारे में हमने विचार किया, उनके बारे में हमने सोचा, समझा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार फिर से भारत देश के ए इस सच्चे रत्न के लिए हम सबका सैल्यूट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।